मतलब स्थिर। मन का पवित्र होना भी जरूरी है और मन का स्थिर होना भी जरूरी है। अकेले पवित्र मन से कार्य नहीं होगा। पवित्र मन में क्या होगा? संकल्प अच्छे आएंगे, पवित्र मन में संकल्प सुंदर आएंगे, लेकिन क्या होगा? दूसरे ही क्षण परिवर्तित हो जाएंगे। आप इसको सिंपल के उदाहरण से समझते हैं। रावण जब बैठा हुआ है और शूर्पणखा आकर के कहती है, उसका नाक कटा है, और शूर्पणखा रावण को आकर के उपदेश देने लगती है। रावण बोलता, उपदेश छोड़, तेरे नाक का क्या हुआ? तो बोलते, 2 वीर आए हैं जिन्होंने मेरे ये दशा की है। रावण बोले, तू दंडकारण्य में रहती है, वहां पर तो खरदूषण है, उनके पास क्यों नहीं गई? तो शूर्पणखा कहती है, खरदूषण के ही पास गई थी पहले। खरदूषण, त्रिशरा, तीनों का वध उन 2 राजकुमारों ने कर दिया। रावण ने शूर्पणखा को तो समझा बुझा करके भेज दिया, लेकिन जैसे ही रावण अंतःपुर में अकेला आया और जब अपने मन में विचार करने लगा, तो क्या विचार करता? खरदूषण मोह सम बलवंता, इन्हें को मारे बिन भगवंता। मेरे समान बलवान थे खरदूषण, तो उनको बिना भगवान के कोई नहीं मार सकता। तो ये मर कैसे गए? इसका मतलब ये धरती पर भगवान ही आए हैं मनुष्य के रूप में। अब ये विचारधारा तो अच्छी थी ना, ये पवित्र मन की विचारधारा थी, लेकिन क्या है, जीवन में संयम नियम नहीं है ना, तो वो पवित्र मन की विचारधारा अचल नहीं हो पाती, यानी स्थिर नहीं हो पाती। और स्थिर नहीं हो पाती तो तुरंत दूसरे ही क्षण विचार करता है कि अगर ये दोनों साधारण कोई व्यक्ति हुए, भगवान ना होकर के साधारण कोई राजकुमार हुए, तो क्या करें? बोले, मैं इनकी पत्नी का हरण कर लूंगा और इनको भगा दूंगा। तो मैं इनकी पत्नी का हरण करके इनको भगा दूंगा। मतलब उसकी भगवान के प्रति स्थिरता नहीं है। वो ये विचार नहीं कर पा रहा कि नहीं, ये सच में भगवान ही है। अगर ये विचार कर लेता ये भगवान ही है, फिर बेशक बैर करता, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसके मन में कभी ये विचारधारा स्थिर नहीं रही कि ये भगवान है। एक क्षण में उसे भगवान लगते हैं, दूसरे क्षण में उसे राजकुमार लगते हैं। एक क्षण में उसे भगवान लगते हैं, दूसरे क्षण में उसे राजकुमार लगते हैं। और ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि उसके जीवन में संयम नियम नहीं है। उसके